द लॉर्ड। आज का कौन सा दिन है? हालेलुया। आपको ऐसा लगता है? हालेलुया। आज भी हम तकलीफ में आए, आज भी तकलीफ में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले सिर्फ अंग्रेज वाला से तकलीफ है, अभी तो सबसे तकलीफ है हम, क्योंकि प्यार नाम का चीज मनुष्य को जिंदगी से चला गया। मान सम्मान चला गया, इज्जत चला गया, इंसानियत चला गया। हालेलुया। ऊंचा जात नीचा जात, ऊंचा धर्म नीचे धर्म। हालेलुया। काला कोरा, पैसा अमीर गरीब, इसमें अभी आया दुनिया चलता है। प्यार नाम का चीज खत्म हो गया। इसलिए हम जहां भी रहते उस जगह में शांतिपूर्वक रहने के लिए, बड़ी आनंद से रहने के लिए, विश्वास के साथ रहने के लिए, हालेलुया, बिंदास रहने के लिए, निडर से रहने के लिए, हालेलुया, डर का बिना रहने के लिए बाइबल हमें सिखाता है। पहले तीमुथियुस 2 अध्याय में सभी के लिए प्रार्थना करो। क्या लगा? सबके लिए प्रार्थना करो। सबका अंदर इंसानियत आए, सबका अंदर डर आए, सबका अंदर भय आए, सबका अंदर भक्ति आए। आज मैं पोएगा, मुझे काटना पड़ेगा करके डर आए। आज मैं गड्ढा खोदेगा, उसमें मैं एक दिन गिर जाएगा करके डर आए। मैं अगर दूसरा के लिए चाल बिछाऊंगा, उसी चाल में, हालेलुया, मेरे पांव फंसेगा करके सोचे। किधर किधर गांव एरिया में जानवर का डर से, सुअर का, जंगली लोमड़ियों का और खेतियों को नुकसान करने वाला जानवर से खेत को बचाने के लिए खेत का चारों ओर करंट लगा के रखेगा। अब हम लोग के गांव में लगाता है, आप लोग को गांव में लगाता है क्या पता नहीं तो कभी भी रात को जानवर आके अंदर आके क्या कर देगा? सब पटाटा को खा जाएगा, सब फसल का नुकसान कर डालेगा। हालेलुया। या कोई मनुष्य आके नुकसान करके चोरी करके चला जाएगा, इसलिए क्या करेगा? करंट लगाएगा। कोई दिन भूल से यही जाके उसमें चिपक जाता है और खत्म हो जाता है। लगाया किसके लिए? जानवर के लिए। हालेलुया। जंगली जानवर के लिए, जंगली स्वभाव वाला मनुष्य के लिए, चोरी से बचने के लिए। लेकिन एक दिन क्या होता है? उसी के पांव उसमें फंसता है। आपका घर में आप कोई भी टाइम मोबाइल के नीचे रखो और कुछ क्लास चीजों को नीचे रखो, आपका अंदर हम कई बातों का उलझन में, टेंशन में, चिंता में, बातों में रहता है। चलते चलते पता चला हम कूदे पांव, अरे अरे मेरा मोबाइल फूट गया। हमारा ये पांव उसमें क्या हो जाता है? आ जाता है। यहां बाइबल बोलता है दुनिया के लिए चाल बिछाने वाला व्यक्ति के लिए भी तुम प्रार्थना करो। दुनिया के लिए गड्ढा खोदने वाला के लिए भी तुम प्रार्थना करो। दुनिया का विरोध करने वाला व्यक्ति के लिए तुम प्रार्थना करो। नफरत करने वाला व्यक्ति के लिए तुम प्रार्थना करो। अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति के लिए तुम प्रार्थना करो। बुराई करने वाला व्यक्ति के लिए तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। दुनिया का हर प्रकार की गलत काम करने वाला व्यक्तियों के लिए तुम प्रार्थना करो, क्योंकि उसी के बीच में तुम आए। तुम शांति से रहने के लिए, तुम विश्वास के साथ बाहर काम पे किधर भी जाके घर पे लौट आने के लिए, तुम सही सलामत रहने के लिए, तुम्हारा बच्चे लोग स्कूल कॉलेज अच्छे से जाके लौटने के लिए, तुम जिस घर में रहता है उस घर में बिना डर का रहने के लिए, लोगों के लिए तुम प्रार्थना करो। क्योंकि बाइबल में लिखा लोगों का हृदय का अंदर है, हालेलुया, मन जो आए
स्वभाव जो है जानवर का स्वभाव आई बोलता है। इंसान का स्वभाव रहेगा तो इंसान ही रहेगा, जानवर का स्वभाव रहेगा तो जानवर जैसे करेगा, इज्जत नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा, प्यार मोहब्बत नहीं करेगा, प्रार्थना भी नहीं करेगा, किया हुआ आशीष को, पाया हुआ आशीष को भूल जाएगा। आज विश्वासी देखो बहुत लोग परमेश्वर का उपकार को भूल जाते हैं, परमेश्वर का आशीष को भूल जाते हैं, परमेश्वर का उद्धार को भूल जाते हैं, परमेश्वर का चंगाई को भूल जाते हैं। हालेलुया। याद कब आता है? जब परेशानी में होएगा, तो जब पांव चाल में फंसेगा तभी याद आता है परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम सभी के लिए प्रार्थना करना। पढ़ो वचन को। सबसे पहले मैं कलीसिया को ये आज्ञा देता हूं, विनती और प्रार्थना और प्रभु से निवेदन और प्रभु को धन्यवाद सभी मनुष्यों के लिए। तेरे लिए केवल प्रार्थना करो ऐसा लिखा नहीं, तेरे पति के लिए प्रार्थना करो ऐसा लिखा नहीं, तेरा परिवार के लिए प्रार्थना करो ऐसा लिखा नहीं, सभी के लिए प्रार्थना करो। मालिक बोलता है सब मेरा सृष्टि है, मैंने सृजा, लेकिन लोग भटके, लोग अपना बुद्धि को सहारा लेके चलता है, लोग अपना मन में जो ठीक लगता है, जो ठीक ठीक समझ में आता है वो चलता है। क्योंकि नित्य वचन में लिखा मनुष्य को ठीक ठीक जान पड़ता है, अंधु में मृत्यु ही मिलता है। मनुष्य को जो अच्छा लगता है वो चाल नहीं चलने का। परमेश्वर हमको वचन दिया, वो वचन को पढ़ के वो वचन का आधार पर हमें चलने के लिए अपना जीवन को समर्पित करना है। हालेलुया। तब हमको आशीष मिलेगा। इस दुनिया में सबके लिए प्रार्थना करो, सबके लिए। सब बोले तो कौन है? सबके लिए। नीचे का वचन पढ़ो। राजा, हमारा देश का राजा के लिए क्या करना है? हमारा देश का राजा के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रधानमंत्री के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। उसके लिए प्रार्थना करेगा तो राजा हमारे देश में क्या करेगा? अच्छा सुविधा बनाएगा, उनका अंदर तरस आएगा। हालेलुया। वो देखने के लिए उतर आएगा, दुनिया में आएगा, दिल्ली से नाला सोपारा तक आएगा, तानुबाग तक आएगा, या उनका हुक्म आएगा, उनका आदेश आएगा, उनका अधिकार आएगा, उनका कानून आएगा। फलाना देश में क्यों रोड नहीं है करके आएगा। हालेलुया। क्यों पानी नहीं है, क्यों कॉलेज नहीं है, क्यों स्कूल नहीं है, ऐसा किसी ना किसी व्यक्ति को वो खड़ा करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेगा तो राजा के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। ताकि वो राजा उसका नीचे जितना भी एमपी एमएलए है सबको ऊपर निगरानी रखे, सबको पूछे तो इस देश में तो एमपी है, एमएलए है, उस देश का कुछ हमारा पास फोन आया, कुछ शिकायत आया, आप क्या कर रहे हो? वो पूछे। वो पूछने के लिए हम परमेश्वर से पूछे, हम परमेश्वर से विनती करें। परमेश्वर को हम पता है, क्यों? हमारा पास का नहीं है, हम प्रधानमंत्री के पास जावे, हमारा नहीं सुनेंगे लोग, उसका परापर व्यक्ति को सुनेगा। तो उनका अंदर परमेश्वर बोझ डालने के लिए, शांति लाने के लिए, राजा सबको एक समान देखने के लिए, परमेश्वर उनका अंदर कार्य करने के लिए हमको प्रार्थना करना है। राजाओं के लिए प्रार्थना करो और ऊंचे पद हम देखते हैं अभी पार्लियामेंट में एक से एक संसद बैठा है, एक एक मंदिर बैठा है, एक से एक राज्यपाल बैठा है, एक से एक अधिकारी ऊंचा ऊंचा पद में सबको पद पाट के दिया गया। तुमको ये अधिकार है, तुमको ये अधिकार है, तुमको ये अधिकार है, तुमको ये संभालना है, तुमको ये चीज को पास करना है। हालेलुया। सभी अधिकारियों को
अभी पालघर जिला, दाना जिला में यहाँ का जिला कलेक्टर के सारा अधिकार होता है, बिल्डिंग गिराना बनाना। उसके लिए हमको प्रार्थना करना है। ऊंचे ऊंचे पद में रहने वाला अधिकारी अपना मनमानी ना चले, उनके लिए परमेश्वर से दुआ करेगा। हम शांति से रहने के लिए हमारा परमेश्वर अधिकारियों को हाथ में लेके कार्य करेगा, उन्हें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, भय देगा, भक्ति देगा। हालेलुया। प्रार्थना करना प्यारो, हम प्रार्थना नहीं करता है, हमारे लिए नहीं करता, कूत के लिए नहीं करता है, कूत टाइम से नहीं उठता है, कूत संडे आराधना नहीं आता है। हालेलुया। ये तो बहुत दूर है। हमारा घर के लिए हम प्रार्थना नहीं करता, हमारा घर का परिस्थिति को हम ठीक नहीं करता है। राजा को हम देखा ही नहीं है। मोदी को कोई देखा? देखा? हा? नहीं देखा। पर्दा में देखा, सामने देखा कभी? नहीं देखा। इतना भी आसान नहीं है उसके सामने जाना, उसके बाजू में बैठना, उसके साथ चाय पी सकता है? पी सकता है? नहीं। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर हर जगह पहुंचेगा। हमारा परमेश्वर हर जगह पहुंचेगा, ना पहुंचना है उधर भी पहुंचेगा। हमको प्रार्थना करना है, प्रभु हमारा राजा को आशीष है। तूने दिया वोट, आप किसको भी डाला होगा, लेकिन राजा नहीं, ये राजा को वो राजा दिया, ये राजा को वो राजा दिया। हो सकता है आपको पार्टी पसंद नहीं है, आपका पसंद का आप पार्टी चुने, लेकिन परमेश्वर सबका मध्य में एक कौन सा काल में किसको लाना है उसको ही वो लाता है। यही बाइबल सिखाता है। कौन सा समय में कौन सा नेता को नेता बनाना है वो प्रभु ही जानता है। प्रभु की इच्छा से सब कुछ होता है। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए राजाओं के लिए प्रार्थना करना है, ऊंचा ऊंचा पद में रहने वाला अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, एमपी के लिए प्रार्थना करना है, एमएलए के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। आईएएस ऑफिसरों के लिए प्रार्थना करना है, डीएसपी, आईएसपी, हालेलुया, सब गवर्नर, अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। वकील, एडवोकेट के लिए, जज के लिए प्रार्थना करना है। हर जगह अपना मन से न्याय होता है, हर जगह में अपना न्याय से न्याय करता है। मेरे को जो लगता है ठीक वैसे मैं हालेलुया मेरी पसंद का न्याय करता हूं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करना है। सुलेमान को परमेश्वर दर्शन दिया, क्या चाहिए बोल। हालेलुया। वो बोलता है तूने दिया हुआ, तूने सिरसा हुआ, ये दुनिया बहुत बड़ा है, इसको न्याय करने के लिए, इनका दिल का बात को, इनका जरूरत को समझने के लिए ज्ञान की आत्मा मुझे दे। ऐसा करके वो वरदान मांग रहा करके पहला राजाकाल पुस्तक में 3 अध्याय में हम वहां देख रहे 7, 8, 9, 10 में लिखा, वो मांग रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर से मांग रहा है ये दुनिया को संभालने के लिए मुझे ज्ञान दे। हालेलुया। हालेलुया। तो ज्ञान परमेश्वर का ओर से मिलता है। इसलिए हम राजाओं के लिए प्रार्थना करना है। हमारा आज बाज में हालेलुया जो अधिकारी आए, नाला सोपारा का अधिकारी आए, काश उसी के लिए हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि हम नाला सोपारा में रहता है, हम दानुबाग में रहता है। हमारे लिए मुख्य है हमारा दानुबाग का हालेलुया नेता, हालेलुया पेलार का पुलिस स्टेशन, पुलिस अधिकारी। क्यों ये आप वेस्ट में जाएगा तो इधर भेज देगा, स्टेशन का पुलिस स्टेशन में जाओ, वो बोलेगा कौन सा एरिया में रहता है, दानुबाग में जाओ, पेलार में बोलेगा, क्यों तुम्हारा वो एरिया में आता है। तो हम जिस एरिया में रहता हूं उस एरिया का अधिकारियों के लिए हमारा फर्ज बनता है, हमको दुआ करना है। हाथ पकड़ के बोलिए, आप तो सुबह उठ के, हाथ पकड़ो, सब हाथ पकड़ के बोलो, सुबह उठ के आपके लिए प्रार्थना नहीं करता है। कितना अफसोस का बात है। लेकिन बाइबल दूर का बोलता, देखिए हम जो देखा नहीं है, हम जो जानता नहीं है,
वोट भी हम उसको डाला नहीं होएगा, उस राजा के लिए बाइबल बोलता प्रार्थना करो। डाला भी होगा, नहीं डाला भी होएगा, हालेलुया। लेकिन उस राजा के लिए तुम क्या करो? प्रार्थना करो। लेकिन हमारा परिस्थिति ऐसे है, खुद के लिए प्रार्थना नहीं करते, खुद का परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपना कलीसिया के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, अपना विश्वासी के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपना सोसाइटी के लिए हम प्रार्थना नहीं करते। तो दिल्ली में बैठा हुआ प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करेंगे? विश्वास कर सकते हैं? नहीं, संभावना ही नहीं। लेकिन परमेश्वर पूछेगा, इसका वजह से तो देश नाश हो रहा है, तेरे को ही परवाह नहीं, तू जानता है प्रार्थना का ताकत क्या है? हम नहीं करते। हालेलुया। हमारा मूड आउट होएगा तो हम मोबाइल में चला जाएगा, ब्रदर लोग का मूड आउट होएगा तो पान पेटी में चला जाएगा, ज्यादा आउट होएगा तो फिर देसी दारू में चला जाएगा, प्रभु में नहीं है। हम भी सो अपना आपको बोलते हैं मैं चर्च में जाता हूं, विश्वासी है। कैसा विश्वासी है? हम विश्वासी है? विश्वासी है सारे जगत के लिए दुआ करना है, विश्वासी है राजा के लिए प्रार्थना करना है, विश्वासी है सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, विश्वासी है सभी ऊंचा पदों वाला के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। सभी के लिए प्रार्थना करना नहीं है। एक पास्टर क्या क्या बोलता है, हाँ हम सच बोलता है, आपको ऐसा वचन नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं? यही हकीकत है। बाइबल बोल रहा है नहीं बोल रहा है? सिखा रहा है नहीं सिखा रहा है? तो जोर से बोलो, सिखा रहा नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूं। बाइबल में आए, बाइबल में आए ना? 3 वचन पढ़ो, 2 हो गया, पढ़ो 2 फिर से पढ़ो। राजा सभी ऊंचे पद वाला के लिए हम विश्राम और चैन का जिंदगी जीने के लिए सारे भक्ति धार्मिकता की जीवन भक्ति, आप भक्ति करने के लिए आप राजा के लिए प्रार्थना करना पहला, नहीं तो राजा लोग आपका भक्ति को डिस्टर्ब करेगा, आपका भक्ति के साथ छेड़खानी करेगा, आपका भक्ति को उल्टा बोलेगा, आपका भक्ति सही नहीं है बोलेगा, आपका भक्ति गलत है बोलेगा, आप धर्मांतर करता बोले, कुछ भी बोलेगा। इसके लिए पहला राजाओं के लिए अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, तुम शांति से भक्ति कर सके, नहीं तो तुमको भक्ति जिंदगी जीने के लिए नहीं देगा। हालेलुया। हम भक्ति में रहने के लिए राजाओं के लिए अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। ये परमेश्वर के लिए क्या समझ में आता है? आगे बढ़ो। ये हमारे उद्धार करता परमेश्वर का अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है? सभी जातियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना, सभी बातों के लिए प्रार्थना करना, राजा के लिए प्रार्थना करना, सभी ऊंची ऊंची पद में रहने वाले के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर का अच्छा लगता है। हम करता है? एक व्यक्ति इसमें से बोलो, एक राजा, एक मंत्री, एक नेता नाम लेके बोलो, मैं ये नेता के लिए नाला सोपारा में मैं प्रार्थना किया था। आपको नाला सोपारा का पानी पीने का आपको अधिकार नहीं है, इसलिए तो इधर कभी कभी पानी आया 5 मिनट देता, बंद ही कर देता है बिना पानी का रहे। तुम प्रार्थना करेगा तो इधर का नेता का अंदर हालेलुया, म्युनिसिपालिटी अधिकारी का अंदर, पंकज साहिब का अंदर परमेश्वर बात करेगा। हम प्रार्थना नहीं करता है, इसलिए नहाने के भी पानी नहीं देता उन लोग, और देता तो 4 दिन खोल देता बिंदास, बंद ही नहीं हो रहा है। कभी कभी पानी नल को देखना पड़ता है, ऐसा स्लो क्यों आ रहा है, ऐसा किलो स्लो क्यों आ रहा क्यों नहीं आ रहा, तो गंदा पानी क्यों आ रहा है। कभी कभी छोड़ देता है ना इतना फास्ट, लोग भी उखाड़ के भाग जाता है। ये सब हमारा प्रार्थना का नतीजा है। बराबर नहीं करता, हम प्रार्थना नहीं करता है,
घर में बैठ के हम प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन जब परेशानी आएगा तो हॉस्पिटल में भी करता है। इसको बोलता है लातों का। अभी ट्रेन में जा रहा, ट्रेन में जुलाब हो रहा, ट्रेन में बेचैनी हो रहा, ट्रेन में हार्ट अटैक आ रहा, क्या करेगा तुम? ट्रेन में भी ये भगवान, ये प्रभु, ये यीशु बोलेगा। तो इसका मतलब परेशानी आना हमारे लिए क्या हो गया? जरूरी है, तब हम सुनता है, नहीं तो हम पहले प्रार्थना करता नहीं है। करना है, एडवांस में कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि दानियेल पुस्तक 2 अध्याय में 21 वचन पढ़ेगा। समय और रीतियों को ये परमेश्वर बदलता। हालेलुया। अच्छा समय, बुरा समय, हालेलुया। राजा लोग बदलना, समय को बदलना, अच्छा समय लाना, क्लाइमेट चेंज करना, सीजन सब परमेश्वर करता है। हालेलुया। समय और ऋतु को परमेश्वर बदलता। और राजा को, इधर देखिए, इधर देखो, माइक वाला को क्या देखता है? इधर देखो, वचन देखो। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं को चेंज करने का काम कौन करता है? कौन करता है? परमेश्वर। बाकी लोग का राजा करता है, बाकी लोगों का ऊंचा अधिकारी नीचे का अधिकारी को चेंज करेगा। हालेलुया। छोटे पद में रहने वाला को बड़े पद में रहने वाला क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा, चेंज कर देगा। तुम इधर सही नहीं है करके। लेकिन राजा का पद को चेंज करने का काम कौन करता है? परमेश्वर। हालेलुया। तो राजा के लिए प्रार्थना करना जरूरी है कि नहीं? हाँ? नित्य वचन 21 अध्याय में पहला वचन पढ़ो। राजाओं का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ। राजाओं का मन बहते नाली, हमारा गांव में नाली, बड़े बड़े नदियां जाता है, उसको उधर वो एरिया में पानी नहीं जाना, ये एरिया में जाना है, तो क्या कर देगा? उसको बंद करके दूसरा जगह घुमा देगा। परमेश्वर बोलता है राजाओं को मन को बहती नाली का समान, वो जो जैसा चाहता है वैसे घुमाएगा। हालेलुया। राजा अभी कठोरता से हमको राज करता होएगा, अगर हम प्रार्थना करेगा उसी राजा का मन में परमेश्वर दया बरसा देगा। वो वीर दया से हमको राज करेगा, प्यार मोहब्बत से राज करेगा। वही राजा जिसको हम अच्छा समझे बुरा समझे, वो परमेश्वर जाए वो राजा बन जाएगा, उसमें का राजा बन जाएगा। समझो हम सोचते ये राजा गलत है, लेकिन दुआ करेगा तो वो राजा को परमेश्वर अच्छा कर देगा। हालेलुया। जैसे दवाई खाने से बीमारी चंगाई हो जाता है, वैसे दुआ करने से सामने वाला का मन को परमेश्वर चेंज करता है। प्रार्थना में वो मोहब्बत आए, वो ताकत आए, वो आशीष आए। इसलिए हमको प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है और सुनना है। नहीं सुनेगा तो राजा अपना सामने से हमको हटाएगा। नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? हटाएगा। राजा बोलता है मेरे लोग राज मुकुट बन के मेरा सामने आना है। हम लोग रानियां बोलते हैं हमको नहीं आना है, हमको सोना है, हमको और काम आए, हम हमारा मनमानी करेगा। तो क्या होएगा? पढ़ो एस्तर पुस्तक 1 अध्याय का 10 वचन पढ़ो।
राजा का सामने, राजा का इच्छा है हम राज मुकुट पहन के राजा का सामने जाना इच्छा है। राज मुकुट का मतलब हमारा धार्मिकता, हमारा पवित्रता, हमारा नम्रता, हमारा प्रार्थना, हम परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा वो परमेश्वर एक मुकुट, पवित्र मुकुट हमारा जीवन में राज मुकुट लाता है। हालेलुया। पहले का 10 पढ़ो। एस्तर। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, तब उसने सोहमान, बेतेन, होबेन, बेगदारी, अगबेत, जोते और कम्मे नामक सारे खोजियों को जो 6 राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दिया। समझा नहीं? मैं समझाया नहीं, समझा आप लोग? बराबर बढ़ो। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, दाख मधु में राजा का मन मगन था, तब उसने मोहमान, बेतमेन, होसेबेत, बेगेत, अबगेत, जेहर और कमेन नामक 7 खोजियों को जो 6 राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दिया कि रानी वेस्तों को जो राज मुकुट धारण किए हुए, रानी राज मुकुट को धारण करके राजा का सामने जाना है, राजा के सम्मुख। हालेलुया। हम लोग विश्वासी है, हमारा एक राजा है, उस राजा का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। उस राजा का पास जाने के लिए क्या चाहिए? राज मुकुट चाहिए। वैसे ही यहाँ के राजा का सामने जाने के लिए हमको भी कुछ पथ में रहना पड़ेगा, नहीं तो जाने के लिए नहीं मिलेगा। हालेलुया। कुछ पथ में, ऊंचा स्थान में रहेगा, तब हम राजा, हमको अधिकार है हमारा राजा से मिलने के लिए, हम जा सकता है। हमारा पास अधिकार ही नहीं है, हम कैसे जा सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये रानी ने साफ साफ इंकार कर दी, मुझे नहीं जाना है। 12 वचन पड़ेगा। खोजी के द्वार राजा के यह आज्ञा पाकर रानी वेस्टर ने आने से इनकार किया, इंकार कर दिया। आज हम लोग भी ऐसा ही है, चर्च में जाना इंकार, अभिषेक पाना इंकार, बपतिस्मा लेना इंकार, सुनना इंकार, टाइम टेबल में इंकार, कैसा हम पहुंचेंगे? हालेलुया। राजा का सामने रानी जाने के लिए इंकार कर दी। हम रानियां है। कौन है? हम सब कौन है? रानी है। हमारा राजा एक दिन आएगा, उसके सामने हमारे सिर पर राज मुकुट आना है, पवित्र मुकुट आना है, प्रार्थना का मुकुट आना है, आज्ञाकारी का मुकुट आना है, विश्वास का मुकुट आना है, वचन को पालन करने वाला मुकुट आना है। क्योंकि यशायाह पुस्तक 26 में 2 वचन में लिखा, फाटकों को खोलो, सत्य को पालन करने वाला धर्मी जन आया करके लिखा। सत्य को हमको पालन करना बिना हमारे लिए स्वर्ग खुलेगा नहीं। हालेलुया। पालन करना है, हमारा बुद्धि को सारा नहीं लाना है। इसलिए हम ढूंढ ढूंढ के वचन पढ़ के सिखाते हैं आप लोग का। क्योंकि बहुत लोग हम देखता है, ये शनिवार वाला आएगा तो सीधा इधर आके पूछ रहा है, इधर कौन है क्रिश्चियन? कोई तू बोलेगा, अभी ये मेरा गली में किसी से भी पूछेगा इधर कौन है पास्टर बोले तो बताएगा, वो गली में आए, हाँ वो पदाम का पेड़ आए, दोनों उसके बीच में गली में चला जाओ, पीछे ऐसा ऐसा निशान के साथ बता देगा। तो ऐसे पूछ के जाता है शनिवार वाला, बाकी लोगों के पास नहीं जाता है, बाकी लोगों के लिए दुआ नहीं करता है, डरता है वो क्या बोलेंगे, झगड़ा कर लेगा, धर्मांतर करने के लिए आए। कुछ भी तेरे को तो सुनना तो पड़ेगा, तेरे को सुनने के लिए प्रभु रखा, तेरे को सुनने के लिए रखा। हालेलुया। तुमको सुनने के लिए, निंदा सुनने के लिए, बदनाम बिना वजह का बदनाम सुनने के लिए, सहने के लिए ही रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं जा सकता है। परमेश्वर वचन में लिखा, तेरे को उपत तकलीफ उठाने के लिए, मार गाने के लिए, गाली सुनने के लिए तुझे ठहरा गया बोलता है।
तुझे ठहराया मैं, लेकिन ये लोग को सुनना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में जो आए वही हो रहा है। वो सीप साफ साफ लिखा, मेरा नाम से सारा दुनिया तेरा विरोध करेगा, निंदा करेगा, अवमान करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, तुम सही करेगा उसको गलत बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, ऐसे ही बोलेगा। जब अपना ये लपड़ा हो तो अधिकारी आया, तो अधिकारी से मैंने पूछा, साहिब दुनिया खाना खिलाएगा, कपड़ा देगा, उसका कुछ भी बच्चे का फीस भर देगा, उसका नाम हेल्प है, मदद है, दान धर्म है। अगर हम किसको खाना खिला दिया, किसको कपड़ा दे दिया, किसको मदद कर दिया, हॉस्पिटल में उसको दवाई के लिए कुछ कर दिया, तो हम धर्मांतर का काम करता है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, वो उन लोग का काम है। बोला पुलिस अधिकारी मेरा घर पे आके बात कर गया, आप आपका काम करो। यीशु भी वही बोलता है, वो उनका काम है तुमको सताना है, और आपका काम है। बिच्छू होता ना, बिच्छू, एक महाराज, एक साधु संत जहाज में जा रहा है, पानी में जा रहा है, बिच्छू जो आए पानी में कितना तैरेगा। वो साधु संत को दया आया, बिच्छू को उठाया जहाज में रखने के लिए। बिच्छू को उठाएगा तो बिच्छू ने क्या कर दिया, डस दिया, फिर भी वो उठा के जहाज में रख दिया। और वो अभी बिच्छू एक जगह में होता है क्या, वो वापस चलते चलते जाके उसी साधु का सामने वापस पानी में गिर गया, बहते नाली में। साधु ने फिर दया किया, फिर उठाया, फिर डस दिया, फिर रखा, फिर थोड़ा टाइम में वो चलते चलते वापस जाके गिर गया। साधु का चेले शीशे बोल रहा है, अरे स्वामी आपको 2 बार डस दिया, आज तीसरा बार उसको उठाने जा रहा है। तो साधु ने कहा, बिच्छू का गुण जो है डसने का, साधु का गुण जो है बचाने का। तो दुनिया का गुण जो है हमें डसने का, हमारा गुण जो है बचाने का। क्योंकि योहान जाके यीशु से बोलता, प्रभु ये लोग तेरे नाम से भूतों को भगाता है, अगर तू चाहे एलिशा का समान आग बरसाए और खत्म कर देवे। प्रभु बोला, चुप रहे हो, तुम्हारा अंदर कौन सा आत्मा है? मेरा आत्मा दुश्मन के लिए भी जान, अपना जान को देख के सामने वाला का जान को बचाना है। तुम लोग मेरे सेवक है, मेरे सेवक हो के तुम बोलता आग बरसा के मार दे हो क्या? मेरा आत्मा है तो तू बचाएगा। यह है मेरा यीशु मसीह का गुण है, यह है मेरे यीशु मसीह का गुण है। या राजा बोलता है, तुम मेरा सामने राज मुकुट, सुंदर वस्त्र पहन के, खूबसूरत का समान, पवित्रता से मेरा सामने प्रवेश हो जाओ। रानी इंकार कर दी, रानी इंकार कर दिया तो बाकी 7 बड़े बड़े उसका हाथ का नीचे कार्यकर्ता लोग, काम करने वाला लोग बोले, राजा ये तो रानी जो वस्ती ने किया ये ठीक नहीं किया, ऐसा करेगा आपका राज पद जहां जहां चल रहा है वहां तक सारे अधिकारियों को औरत, सारे लोगों का औरत अपना घर में पति को मान सम्मान नहीं देगा। ये सेम ऐसे होगा। इसलिए यदि आपको हुक्म है तम राजा का आज्ञा मानने वाला स्त्री को हम ढूंढ के लाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में 17 से पढ़ो। क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी, और जब यह कहा जाएगा कि राजा श्रेयस ने रानी वष्टि को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी।
और आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, तो वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी चेंज हो गया, अभी क्या हो गया? चेंज हो गया। 19 पढ़ा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल ना सके, कि रानी वष्टी राजा श्रेयस के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। हालेलुया। तो राजा को फिर आगे जाके पूछ रहे क्या करना, राजा पसंद हो क्या? ठीक है, आप लोग ढूंढ के लाओ। ढूंढ के लाया तो अभी वस्ती राजपद को खो गई। अभी एस्तर रानी राजमुकुट को पाए। दूसरा में 17 पढ़ो। और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर रानी बनाया। हालेलुया। रानी का, एस्तर रानी के ऊपर मुकुट, आना वाला मुकुट किसके ऊपर था? फिर से पढ़ो उसको। पढ़ो पढ़ो। यो एस्तर राजभवन में नहीं, और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर रानी बनाया। हालेलुया। அப்படியேதான் இருக்கா? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी रानी का पद चला गया, दूसरा रानी। ये रानी का योग्य नहीं था, इसका माँ बाप मर गया था। हालेलुया। उसका चाचा ने उसको पाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुर्देगाई ने उसको पेटी बना के बाल पोछ किया। एक अनाथ लड़की वचन पालन करने के द्वारा क्या बन गई? हालेलुया, क्या बन गई? रानी बन गई। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारी होने से लायक नहीं वो रानी बन जाती है। आज्ञाकारी नहीं होने से योग्य को कोके बैठता है। हम भी प्रार्थना का योग्य आज्ञाकारी बनना चाहिए। वचन में लिखा, ढूंढ ढूंढ के पढ़िए। बाइबल में ऐसा लिखा है, यशाया में। बाइबल को ढूंढ ढूंढ के पढ़ो। दानियल में लिखा, और तुम ज्ञान पाने के लिए ढूंढ ढूंढ के पढ़ो। जितना तुम ढूंढ के पढ़ेगा उतना बाइबल का ज्ञान तुमको मिलेगा। हालेलुया। उतना सच्चाई तुमको सामने आएगा। तो बाइबल को हमको पढ़ना है यीशु को जानने के लिए। बाइबल को पढ़ना है यीशु के निकट जाने के लिए। बाइबल को पढ़ना है राज मुकुट होता क्या जानने के लिए। मेरे को लगता है वस्ती को राज मुकुट का अनमोल मूल नहीं जाना लगता है, इसलिए वो कोई और ये पाई। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अभी राज मुकुट तो पाया, लेकिन राज मुकुट पाने के बाद, अभिषेक पाने के बाद, वरदान पाने के बाद, अभी हमारा समाज, हमारा लोग, यहूदी लोग, मसीह लोग, विश्वासी लोग तकलीफ में आए। अभी उनको पहचाना है। हालेलुया। मुर्देगाई बोलता है, तो राजा का घर में रानी बन गया करके तुम चुपचाप बैठेगा तो ये मत सोच तू बच जाएगी। जिस दिन तू यहूदी घर का मालूम पड़ेगा तुझे वही हाल होएगा, क्योंकि यहूदी लोग का विरोध चलता है। क्या विरोध चलता है? यहूदी लोग का विरोध चलता है। यहूदियों का मिठाने का बातें चलता है।
तू राजभवन में शांति से बैठ के मस्त रानी बन के राज करेगी। यहूदी लोग खत्म होने के बाद तू अकेला यहूदी रहेगी, तुझे भी खत्म किया जाएगा। इसके लिए तुझे जागना है, इसलिए तुझे जागना है। ऐसा 4 अध्याय में 13 वचन पढ़ेगा, 13 और 14। तब मोर्देकै ने एस्तर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार ना कर, तू मन ही मन ये विचार मत कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, और सब यहूदियों में से मैं बचे रहेगा करके तू सोच मत। हाँ, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे हाँ, तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। तू चुपचाप रहने से यहूदी लोग का दूसरा से तो उद्धार या छुटकारा होएगा, लेकिन उस समय तू बसेगा। इसलिए तू मैदान में उतर और प्रार्थना कर, और प्रार्थना कर। राजा का मन बदलने के लिए प्रार्थना कर, यहूदी बचने के लिए प्रार्थना कर करके मुर्देगाई बोल के बेच रहा है। हालेलुया। बोल के बेचने के द्वारा आगे बढ़ो। परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। हालेलुया। आज ही हमारा विरोध कुछ कानून है, क्या है, क्या है, लेकिन प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उनके अंदर बात करेगा, वही परमेश्वर बदल देगा। विरोध में बोलने वाला राजा हमारा राजा हो जाएगा। विरोध में बोलने वाला राजा हमारा राजा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करना है, ऐसा करने के द्वारा वो 5 में दूसरा वचन पढ़ो। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। हालेलुया। 5 में दूसरा पढ़ा। हालेलुया। 7 में दूसरा पढ़ो। और राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। हालेलुया। उपवास करने के द्वारा राजा का दिल में परमेश्वर ऐसे चमत्कार किया। राजा सामने से बोलता है, ए रानी, तू जो मांग मैं तुझे देने को तैयार है। प्रार्थना कीजिए और मांगिए। पहले प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से भी मांगो, उसके बाद यहां देश का अधिकारियों से मांगो, वो देगा। हालेलुया। वो देगा, राज में आधा भी देगा। 9 वचन बढ़ो उसमें। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरावना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मोर्देकै के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। हालेलुया। अच्छा, हमारा विरोध, राजा लोग सब सही है, राजा को क्या पता है क्या क्या हो रहा है। लोग एक का दूसरा उल्टा सीधा परमा के बोलते हैं। अब यहूदी को खत्म करने के लिए हामान ने क्या किया? उल्टा चाल चलाया। मुर्देगाई के ऊपर फांसी लगाने के लिए क्या किया? मुर्देगाई का नाम से हालेलुया 50 फुट लंबाई, हालेलुया फांसी लगाने के लिए खंबा लगा दिया। रानी बोलता है, हमारा लोगों को बचाना है। क्या करना है? हमारा लोगों को बचाना है। हमारा लोगों को जानबूझ के लिए खत्म करने के लिए हामान ने ये काम किया।
प्रार्थना चालू है राजा के सामने। राजा बोलता है, जिसको कंबा, फांसी का कंबा लगाया आमान, हालेलुया, जो लगाया उसी को फांसी लगा दिया गया। इसलिए प्यारो, जो लोग गड्ढे को होता है उस गड्ढे में गिरने के लिए हम लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, उपवास करके प्रार्थना करना है। उपवास करके प्रार्थना करना है। परमेश्वर सब चेंज, वातावरण चेंज कर देगा, उलट जाएगा। क्या हो जाएगा? सब चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज। आज विरोध में राजा का क्रोध हमारा ऊपर भड़का होगा, बाद में हमसे पूछेगा, बोल रानी तुझे क्या चाहिए? मेरे राज में आधा अधिकार मैं तुझे देगा। हालेलुया। प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। 6 अध्याय में पहले से पढ़ेंगे। 6 अध्याय में पहले से। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उस रात राजा को नींद नहीं आए। इसलिए इधर सुनिए, आप हम प्रार्थना करने के द्वारा राजा को नींद नहीं आएगा। राजा बड़े बड़े राजा को नींद नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक हमको न्याय नहीं मिले। हालेलुया। जब तक हमारे लिए लगा गया फांसी का बंदा लगाया वो व्यक्ति को ओर नहीं फिरे, जब तक राजा का नींद नहीं आएगा। उस दिन राजा का नींद नहीं आया। आगे बढ़ो। इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा श्रेयस के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उसने उनमें से बिक्ताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी। राजा को खत्म करने के लिए उसके नीचे रहने वाला क्या करता है? प्लान बनाता है। लेकिन राजा को पता नहीं चला, लेकिन मुर्देगाई को पता चला। साथ रहने वाला ही हमेशा विरोध करेगा, यह बात ध्यान रखने का। 2 व्यक्ति तुम काम पे जाता है, तुम्हारे एक को पगार ज्यादा है तो तुम्हारा विरोध करेगा वो। तुम थोड़ा अच्छा है तो विरोध करेगा। हालेलुया। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, इसको क्यों ज्यादा है? उसको कैसा पिन मार के गिराओ। एक ही कंपनी में काम करता है, इसको ज्यादा क्यों? हालेलुया। तो राजा का ऊपर हाथ डालने वाला राजा को पता नहीं चला, लेकिन मुर्देगाई को पता चला। उसमें लिखा हुआ है फाइल में। उस दिन राजा को नींद नहीं आया तो वो फाइल ला भाई, वो वाला पढ़ना। इसमें क्या लिखा? पढ़ के सुनाया तो राजा का बारे में भला ही सोचने का नाम मुर्देगाई को आया। हालेलुया। लेकिन राजा का नीचे सेकंड नंबर में रहने वाला सोच रहा है मुर्देगाई को फांसी में चढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ के सुनाया, राजा सोचा, हालेलुया, जागो जागो जागो। राजा सोचा, मेरे भलाई सोचने वाला मुर्देगाई को मैं कुछ तो अच्छा काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेरा भलाई सोच करने वाला को कुछ तो मुझे भी अच्छा करना चाहिए। हालेलुया। अभी मुर्देगाई का विरोधी कौन है? आमान। हालेलुया। आमान को बुलाया। नीचे कौन खड़ा है? पूछा, आमान खड़ा है, जल्दी बुलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बुलाया, भाई मैं अगर किसी को अच्छा करना इज्जत करना चाहता हूं तो क्या करना चाहिए तू बता। ये सोचा, मैं तो राजा का सेकंड नंबर में आए, काश तो मैं है बड़ा अधिकारी है, तो मेरे को मैं ऐसा ऐसा बोलेगा तो राजा मेरे के लिए ऐसा ऐसा तैयार करेगा। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए। हामान बोलता है उसको तू सफेद बारी से बारी घोड़े के ऊपर बिठाना चाहिए, भारी वस्त्र, सुंदर वस्त्र, मिलमिल वस्त्र, हालेलुया, पहनाना चाहिए, पाँव में भारी जूते पहनना चाहिए, हालेलुया, अब उंगली में अंगूठा पहनाना चाहिए, हाले राज मुकुट पहनना चाहिए, सोने का मुकुट पहनना चाहिए, और देश में बड़ी इज्जत के साथ, हजारों लोगों के साथ, नेता के साथ उसको क्या करना चाहिए? गांव में घुमा के मान सम्मान देना चाहिए। ऐसा आमोन बोलता है। राजा बोला, ये काम कर जल्दी से जल्दी
बहुत नीचे पढ़ो, ये वचन पढ़ने में मुझे इतना अच्छा लगा। वाह, परमेश्वर वास्तव में बेचारा मरने वाला था मुर्देगाय, हालेलुया। मुर्देगाय तो मुर्देगाय, उसका सारा हालेलुया बैकग्राउंड खत्म होने वाला था। पढ़ो। राजा ने हामान से कहा, हाँ। फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार हाँ। उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्देकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है। उसमें से कुछ भी कम होने ना पाए। कुछ कम नहीं होना है। और वो बहुत कुछ बोला, वो बहुत कुछ बोला। क्यों बहुत कुछ बोला? मेरे को ये सारा मान सम्मान इज्जत मिलने वाला है। राजा और किसको करेगा? राजा का पसंद व्यक्ति तो मैं है। राजा तो मेरा सुनता है, पूरा देश का संभालने वाला तो मैं है। मेरे को ही तो हुक्म दे के रखा। अभी मैं ऐसा ऐसा बोलेगा, जितना उसके दिल में इच्छा था, अरमान था, सब कुछ राजा को बोल दिया। ऐसा ऐसे उसको इज्जत किया जाएगा, हालेलुया। उसका गीत गाया जाएगा, बैंड बजाया जाएगा, ऑर्केस्ट्रा लगाया जाएगा, नाचा जाएगा, उसको घुमाया जाएगा पूरा देश में, हालेलुया। राजा ये सोचा नहीं सीधा ऐसा बलटेगा करके, ये सोचा सारा मान सम्मान इज्जत मुझे मिलने वाला है। देश सलीट मारेगा, देश देखते रह जाएगा। जो मेरा बारे में नहीं जानता वो भी जानेगा ये हामान है, हालेलुया। सारे नेटवर्क में आ जाएगा, मीडिया में आ जाएगा। दुनिया का 127 देश का रहने वाला लोग जैसे राजा को जानता है वैसे मेरे को भी जानेगा। मेरा नाम मशहूर हो जाएगा दुनिया में, हालेलुया। ऐसा सोच के राजा का सामने यही मौका, राजा बोलता है इसको क्या क्या किया जाएगा। राजा ये तो ऐसा ऐसा किए करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तूने जो जो बोला उसमें कुछ भी कम ना, वो बढ़कर अधिक मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, नीचे जो हमेशा हमारा अंगना में बैठा रहता मुर्देगाय, उसके साथ तू तेरे हाथों से कर। उसको इतना दुख हो गया, इतना दुख हो गया। इधर देखिए, ऐसा बाजी पलट गया ना, वो इतना दुख हो गया। 3 अध्याय में उसको बारे में लिखा, राजा ये हामान जाएगा ना, ये ऐसे बैठा रहेगा, ऐसे बैठा रहेगा, अपना कुछ भी ध्यान नहीं करेगा, कुछ भी ध्यान नहीं करेगा, ऐसा बैठा रहेगा। अमान जैसे आते लोग पटाख से खड़ा होके प्रणाम करेगा। सब लोग क्या करेगा? प्रणाम करेगा, सलीट मारेगा, बहुत इज्जत करेगा। और मुर्देगाय क्या करता था? वो अपना जैसे देखा नहीं। इसको गुस्सा आया, रुक बेटा रुक, तेरे को मैं बांसी लगाता हूं। क्या करता? तेरे को क्या करता? तेरे को क्या करता? हालेलुया। रुक बेटा रुक, तेरे का भी फांसी लगाता हूं, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, आप लोग सोचते होंगे पास्टर वचन में क्या, मोबाइल में कोई सुन रहा है उधर नागपुर से वचन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो प्यास कैसा सोचिए, हम जा नहीं पाता लेकिन वचन सुने पास्टर का, हालेलुया। कभी भी इन लोग फोन करता है, पास्टर हमको वचन सुनाओ। ये हम लोग 3-4 लोग बैठा इधर, मैं सुनाता हूं उन लोग का, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसका कौन सा टाइम उद्धार होएगा वो प्रभु ही जाना है। किसका मन को परमेश्वर कभी छुएगा वो प्रभु ही जाना है। इसलिए जब भी मैं बैठ के थक के एकदम थक के जाके बैठने की सोचेगा, उस समय फोन आएगा, पास्टर हम लोग अभी प्रार्थना करके बैठा, वचन दो, फिर मैं वचन देगा, सुनो, हालेलुया। वो एक सुने उसको एक को भी सुनाता हूं, 2 सुने तो 2 को सुनाता हूं, 4 सुने तो 4 को सुनाता हूं। परमेश्वर के जैसा इच्छा है, हालेलुया। तो इसका ये उठता नहीं तो इसको गुस्साया, इसको मारना है। फिर सोचा नहीं, इसका अकेला मार के क्या करेगा अभी,
इसके जितना ये यहूदी है, जितना यहूदी समाज आए सबको खत्म करना है, ऐसा प्लान बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और जो व्यक्ति इसको सामने उठ को सलिट नहीं मारता था, राजा बोलता है उसको साके सलिट मारना तुझे आज। क्या करना है? मतलब घोड़े के ऊपर बिठा के, मेल मेल वस्त्र, भारी वस्त्र पहना के, राजा का स्थान देख के, राजा का जो इज्जत करता है, मतलब तेरे सामने दुनिया जो करते थे वो आज तुझे मुर्देगाई को सलिट मारना है। हालेलुया। प्रार्थना में ताकत आए प्यारो, प्रार्थना में ताकत आए। आज राजा को, राजा का नीचे वाला जो उल्टा सीधा बोलता है, हम प्रार्थना करेगा परमेश्वर वही राजा को हटा देगा, और आपका मेरा जैसा मुर्देगाई को उसका असिस्टेंट बना देगा। फिर इसी देश में शांति आएगा। इसलिए प्रवचन में लिखा, तुम जिस देश में, जिस जगह में रहता है उसमें शांति से, मजा से, आनंद से, भक्ति करने के लिए, भक्ति जिंदगी जीने के लिए, तो राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए, उच्च पद में रहने वाला के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने से सब संभव है। हालेलुया। हाँ, पिलात का औरत के पास से स्वर्गदूत चला गया, औरत कहला भेजता है, उस धर्मी के ऊपर हाथ मत लगाना, मैंने पूरा रात पूरा उसका नाम से सोया भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने से, पतरुस के लिए प्रार्थना करने से स्वर्गदूत हालेलुया जेल में के चला गया, छुड़ा के लेके गया प्रार्थना करने से। प्रेज़ द लॉर्ड। कुरनेलियु प्रार्थना करता है, स्वर्गदूत पहुंच गया वहां पर। हालेलुया। सुबह 9 बजे पहुंचा। कितना? सुबह 9 बजे कुरनेलियु प्रार्थना का समय पहुंचा करके बाइबल बताता है। हालेलुया। तेरी प्रार्थना, तेरा भेंट, तेरे धर्म का काम परमेश्वर का सन्निधान में पहुंच गया, तू निश्चित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तू सब कुछ करता ठीक है, लेकिन तेरे लिए एक अगुआ चाहिए, एक पास्टर चाहिए फलाना जगह में। हालेलुया। एक मच्छी पकड़ने वाला का घर पे, हालेलुया, ये काम करने वाला का घर पे, समुद्र का किनारे में पतरुस नाम का एक व्यक्ति आए, जाके उसको लेके आ, वो तुमको सिखाएगा। हालेलुया। तो प्रार्थना करने के द्वारा आगे बढ़ो। नीचे। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्देकै को पहनाया और उसे घोड़े पर बैठाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया। इसके साथ जो राजा करना चाहता है ऐसा ही किया जाएगा, वो भी दूसरा का हाथों से नहीं, तेरे हाथों से, क्योंकि तेरा दुश्मनी उसके साथ बहुत है, इसलिए तुझे उसको सलिट मारना है। सीधा बाजी पलट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सीधा पलट गया। कौन है वो दुष्ट? यही नागामान। वो सीधा एस्तर रानी का बेडरूम में पहुंच गया, उधर पलंग में गिर के प्रणाम करता है, मुझे पछा ले करके। लेकिन राजा बोलता है, मेरे से पहले तू मेरा रानी का बेडरूम में कैसा पहुंचा? तो हालेलुया। राजा का हुक्म खत्म कर बोलने से पहले उसको मुंह को ठक दिया, बोलता है वचन में लिखा, कहानी खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। आमान का प्रार्थना नहीं सुनेगा, रानी का प्रार्थना सुनेगा। रानी परमेश्वर का कलीसिया, रानी परमेश्वर का आत्मा का पत्नी है, रानी परमेश्वर का मुकुट है, रानी परमेश्वर का इज्जत है, रानी परमेश्वर चाहता है। इसलिए हम रानी बन के रहना चाहिए प्रार्थना में, आज्ञाकारी बन के रहना चाहिए वचन में, सुनना वाला बन के रहना चाहिए। क्योंकि बस्ती ने नहीं सुना, मुकुट चला गया। एस्तर ने सुना, उसका मुकुट इसको ऊपर आ गया, उसका पति इसको ऊपर आया, उसका पति इसका पति बन गया। हालेलुया। हम अधिकार को कोना नहीं, हरकतों से,
अधिकार को कोना नहीं हरकतों से। हमारा जीवन कैसा है, हमारा प्रार्थना कैसा है, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, हमारा पवित्रता कैसा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 9 अध्याय में 4 वचन पढ़ेगा। मोर्देके तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई, वरन उस पुरुष मोर्देके की महिमा बढ़ती चली गई। हालेलुया, मुर्देगाई का महिमा सारा दुनिया में बढ़ते गया। बढ़ना है, आज बढ़ रहा है। जाए हमको मसीह लोगों को सताता कुछ भी करता है, जहां पता नहीं उधर भी पता चलता है। वचन कितना पूरा हो रहा देखो। राजा लोग के बीच में तुझे लेके जाएगा। आज राजा लोगों के बीच में पास्टर लोग को लेके जाता है, या सीधा लेके जाता है, या धमका के लेके जाता है, या मार के लेके जाता है। लेकिन राजा लोग के सामने अभी पास्टर लोग जाता है। क्यों भाई, तू क्या किया? हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम को ऊंचा किया। राजा लोग हर दिन आज जान रहा है पास्टर लोग का, कलीसिया सताव का द्वारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है। वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। क्यों? पौलुस जैसे हम राजा लोगों पर सुसमाचार देने के लिए हम डरते थे, इसलिए परमेश्वर अभी कैसा भी मेरा वचन राजा के सामने पहुंचना है। तो विश्वासी को सताव होता है, उसके चलते चलते अधिकारियों के पास परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच जाता है। अभी अधिकारी लोग बोल नहीं सकता है मैं यीशु राजा तुझे नहीं जानता है। अभी सब जानता है यीशु को, अभी सब यीशु को जानता है। कुल मिला के परमेश्वर का इच्छा है, या तकलीफ के द्वारा या बिना तकलीफ के द्वारा यीशु का वचन पृथ्वी में हर एक लोगों को पहुंचना है। यह परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। अभी हर एक के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है। वो कुछ भी बोले, ये लोग अच्छा करता बोले या धर्मांतर करता बोले, कुछ भी बोले, अधिकारियों को पास परमेश्वर का वचन अभी जाता है। इसलिए अभी वचन वहां जा रहा है। अभी हमारा प्रार्थना जाएगा, परमेश्वर का दुआ उनके ऊपर जाएगा, तो देश में शांति आएगा, देश में समाधान आएगा। 9 में 30 पड़ेगा। इसकी नकलें मोर्देके ने श्रेयस के राज्य के 127 प्रांतों की सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ इस आश्रय से भेजी। 30 में क्या लगा? 9 में 30। हाँ वही है। 29 पढ़ के पढ़ना फिर 29। फिर अबीहेल की बेटी एस्तर रानी और मोर्देके यहूदी ने पुरीम के विषय यह दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के साथ लिखी। इसकी नकलें मोर्देके ने श्रेयस के राज्य के 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ इस आश्रय से भेजी कि पुरीम के उन दिनों की विशेष ठहराए हुए समयों में मोर्देके यहूदी और एस्तर रानी की आज्ञा के अनुसार और जो यहूदियों ने अपनी अपनी संतान के लिए ठान लिया था उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किया। हालेलुया। सारे यहूदी अपना लोगों के लिए हमको प्रार्थना करना है। एस्तर रानी प्रार्थना किया, मुर्देकाई प्रार्थना किया, सारे यहूदी लोग अपने अपने बच्चों के लिए उपवास करके प्रार्थना किया। अपना बच्चे सुधारने के लिए, अपना बच्चे सुखी रहने के लिए, अपना बच्चे का भविष्य अच्छा होने के लिए, अपना बच्चा नहीं सुनता है वो सुनने के लिए, अपना बच्चे का अंदर परमेश्वर का वचन नहीं जाता है उनका मन को खोलने के लिए हमको प्रार्थना करना है। इतना आसान नहीं है। परमेश्वर का वचन अंदर नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन सेले के अंदर नहीं गया। 3.5 साल मुर्दा को जिंदा करता है, 5 रोटी को 5,000 को खिलाता है, पानी पर चलता है, कोड़ी को चंगा करता है, अंधे को हालेलुया आके देता है, भूतों को भगाता है, बड़े से बड़े चमत्कार करता है, आंखों से देखता है, फिर भी विश्वास नहीं किया। इसलिए लूका पुस्तक 24 से 45 में हालेलुया लिखा है परमेश्वर ने वचन को समझने के लिए, पूछने के लिए उनका मन को खोला करके लिखा।
जब पौलुस प्रार्थना किया, प्रवृत्तियों में लिखा है, हालेलुया 16, 13, 14 में, परमेश्वर लिदियाल आके नहीं हृदय को खोल दिया करके लिखा। भजन संगीतना 119, 18 में लिखा, स्तुति राजा कहता है मेरा आंखें को खोल दिया परमेश्वर का अद्भुत काम को देखने के लिए। परमेश्वर खोलना चाहिए। आप कितना भी जानकारी हो, बड़े हो छोटे हो, ऊंचे जात नीचे जात, ज्ञानी पढ़े लिखे, परमेश्वर का वचन को समझने के लिए परमेश्वर हृदय को खोलना चाहिए, मन को खोलना चाहिए। आज लोग अपना बहुत कुछ जाने, बहुत बाइबल स्टडी, बाइबल को इतना जानता है वो नरक में चलता है, क्योंकि परमेश्वर उसका मन की आंखें खोला नहीं है। मन का आंखें खोला नहीं। हमको प्रार्थना करना है, मेरा मन को खोल दे, हालेलुया, ताकि तेरी इच्छा को मैं समझूं, तेरी इच्छा को मैं समझूं, जानूं, पहचानूं, उसी पर मेरा जीवन को समर्पित करूं। हालेलुया। कल एक पास्टर आ रहा है, सुबह घर के इधर है, जाओ, बहुत अच्छा वचन रहता है। कहां? वसाई में, नाला सोपरा में, वसाई में, शाम को। हालेलुया। उनका एक दिन मैं डिवाइन लाइफ पे सुना था, नाला सोपारा ना, वो स्कूल में वचन कई लोगों का मैं सुना, उसका ही मेरे को पसंद आया। हालेलुया। तो जाओ, पास रकात भी ले लो, पैसा होगा तो भी दे के जाओ, फ्री। फुल हो गया तो भी जाओ, मिल जाएगा, विश्वास करके जाओ। बारिश गिरिश में कोई नहीं आएगा तो आपको जगह मिल जाएगा। पास रखा क्या हुआ? उधर सब चाहता है, जिसको प्यास आए वही पास्टर है, जो वचन में नहीं है वो पास्टर नहीं है। हालेलुया। जो वचन में आए वही पास्टर है, जो वचन में नहीं है वो पास्टर फेल है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे। तो सचमुच और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीतना 31 में 15, 16। 31 चैप्टर वर्ड 15, 16, भजन संगीतना 31 में 15, 16। कमांड कोई। मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे दिन तेरे हाथ में है। मेरा दिन, हालेलुया। हमारा दिन किसका हाथ में है? प्रभु का हाथ में। हमारा दिन, हमारा महीना, हमारा हफ्ता, हमारा साल, हमारा जीवन, हमारा भविष्य, सब कुछ दाऊद राजा कहता है मेरा दिन, आज का दिन, कल का दिन, पूरा 365 दिन तेरी हाथ में आए। जिस दिन तेरा हाथ से नीचे होएगा उस दिन मेरा बारी बढ़ेगा। ये बहुत सत्य वचन है। हालेलुया। जिस दिन प्रभु का दिन नहीं हमारा, वो दिन ही बीमारी अटैक करेगा, वही दिन ही परेशानी अटैक करेगा, वही दिन शैतान अटैक करेगा। नहीं तो प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। दिन 2025 का दिन प्रभु का हाथ में आए। किसका हाथ में है? किसका हाथ में है? प्रभु का हाथ में आए। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब पुस्तक 12 का 18 पढ़ो। अय्यूब 12 का 18। समय हो गया इसलिए भाग रहा हूं। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर पर बंधन बंधवाता है। हालेलुया। राजा का अधिकार को परमेश्वर क्या कर रहा है? वो ही तोड़ सकता है। हालेलुया। एस्तर रानी के जमाना में राजा का अधिकार को किसने तोड़ा? परमेश्वर ने चेंज कर दिया। राजा का अधिकार क्या था? सारा यहूदी को खत्म करना है। परमेश्वर चेंज करके क्या कर दिया? उस कानून को, उल्टा कानून पैदा करवाने वाला आमान का मिटा दिया। आज हमारा देश में आमान रहेगा, उसको मिटाना है। हालेलुया। राजा को पिन मारने वाला आमान को क्या करना है? मिटाना। राजा को गलत संदेशा देने वाला आमान को क्या करना है?
मिटाना है। गलत संदेश देने वाला हामान मिट जाएगा तो हमारा राजा को परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। आइए घुटना में हम अपना देश का राज